बीआरएस पार्टी की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का नज़्म। मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, बीआरएस पार्टी हल्का पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक़ा रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम की शिरकत। बीआरएस पार्टी की जानिब से 8 अप्रैल बरस पीर को के गार्डन फंक्शन हॉल पेंटर कॉलोनी में जहाबाद पर रोजदारों के लिए दावत इफ्तार व ताम का नज़्म किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से साबिक़ा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता, बीआरएस पार्टी हल्का पार्लियामेंट उम्मीदवार बाजी रेड्डी गोवर्धन, साबिक़ा रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम ने शिरकत की। इस मौके पर बाजी रेड्डी गोवर्धन हल्के पार्लियामेंट उम्मीदवार ने खिताब करते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में मिसेस कविता को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी खुफिया मुआहदा करके कविता जी को गुज़िश्ता एमपी इलेक्शन में नाकाम बनाया, लिहाजा इस बार ऐसा ना करे, सोच समझकर अपना कीमती वोट बीआरएस के हक में दे, जो सेकुलर पार्टी है, जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करती है। इन्होंने आमतुल मुस्लिमीन से अपील की कि वो एक बार मुझे एमपी इलेक्शन में कामयाबी से हमकिनार करें और मुझे खिदमत का मौका दें। इस मौके पर साबिक़ा रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी और साबिक़ा रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता भी आवाम को मुखातिब किया। तो प्रोग्राम की कार्रवाई सदर जिला अक़लियती सेल नाविद इकबाल ने चलाई। इस मौके पर साबिक़ा डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, साबिक़ा वक्फ कमेटी सदर मोहम्मद फयाज़ुद्दीन, हाफिज मोहम्मद लईक़ खान, सदर जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद मोहम्मद अमर, अब्दुल मतीन जोगली, इमरान शहजाद, अब्दुल बारी, रफ़ीक़ कुरैशी और सियासी, समाजी व मजहबी शख्सियतों के अलावा कसीर तादाद में रोजदारों ने शिरकत फरमाई। इस्लामाबाद के मुस्लिम भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, सबको रमजान मुबारकबाद देता हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं यहाँ पर हाजिर रहना मेरा खुशकिस्मत है। आप सब लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा और हमारा ईश्वर साहब, निजामाबाद पार्लियामेंट्री कांग्रेस से बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार का तय किया है। मुझे आप सब लोगों का दुआ चाहिए। 1 महीने से आप रमजान का रोजा कर रहे हैं, अल्लाह को दुआ मांग रहे हैं आप लोग अच्छे के लिए, तो वो दुआ मुझे चाहिए। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों से मिलकर। आइंदा भी आपके साथ रहेंगे। जो माहौल चल रहे निजामाबाद पार्लियामेंट्री कांग्रेस में, आप सब लोगों को मालूम है, बीजेपी कैंडिडेट भी हो या कांग्रेस का कैंडिडेट भी हो, तो दोनों के बारे में आपको मालूम है। गया सो इलेक्शन में, जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में अपना कविता बाबा हराने के वास्ते खुद के कैंडिडेट को हरा के डिपॉजिट भी नहीं आई किसी से करके दोनों मैच फिक्स कर लेके सुदर्शन रेड्डी और जो है जीवन रेड्डी दोनों मिलकर जो है बीजेपी के कैंडिडेट अरविंद को जिताए, सो आप लोग मालूम। लेकिन लड़ने वाली पार्टी एक है बीजेपी से, सिर्फ बीआरएस पार्टी। इस स्टेट में, तेलंगाना स्टेट में गए सो असेंबली इलेक्शन में बीआरएस पार्टी का कैंडिडेट बीजेपी कैंडिडेट हरा दिए। इसमें अरविंद भी एक एमएलए कैंडिडेट था कुरुटे से, उसको हराया सो कांग्रेस पार्टी में, उसको हराया सो बीआरएस पार्टी का। वैसे लिटिल लेवल बीजेपी कैंडिडेट हुजूराबाद में, उनको भी हराया सो वाला बीआरएस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी थोड़ा में चलेगा। और बंडी संजय को हराया वाला बीआरएस पार्टी है, तगड़ों में लोग हराया वाला भी बीआरएस पार्टी है। देश में कई कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन में बीजेपी जीत रही, कांग्रेस हार गई। अब ये भी सोचना चाहिए, इससे पहले आती और देश में बीजेपी नन्ना करके कांग्रेस का वोट डाले और बीजेपी जीत रहे यहाँ पर भी। और ईवीएम में किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। कम्युनिटी से जो शबरीली सर है,
यहाँ पर कैंडिडेट बनकर कांग्रेस से, और यहाँ पर आने से कांग्रेस में बीजेपी जीत गया, या आने पर आप लोग सपोर्ट करें बीजेपी जीत गया। तो एक बार मेरा रिक्वेस्ट है सब लोगों को, एक बार बिहार से कैंडिडेट ना हूँ, मैं सेक्युलर आदमी हूँ, कांग्रेस सेक्युलर हूँ, मेरे बारे में भाजपा में मालूम है, पार्लियामेंट मालूम है, जैसे मैं रूल में मालूम है, मैं किसी भड़काने वाले आदमी नहीं होता, मैं सेंट्रिस्ट आदमी नहीं होता, मैं सेक्युलर आदमी हूँ। तो देख कर मुझे चुन के देखना है आपके सामने, आप सब लोग मेरे एक रिक्वेस्ट है कि माना जाएगा, एक बार मुझे मौका दीजिए पार्लियामेंट के मेंबर को, ऐसे आप लोगों का दुआ चाहिए, शुक्रिया बहुत बहुत है, बहुत है। पहले सबको कौन ईद मुबारक। और इस इफ्तार पार्टी में हमारे मजाज भाई गेस्ट, हमारे भाई प्रशांत रेड्डी जी, एक्स मिनिस्टर और बालकोंडे के एमएलए यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ भी बाजरेड्डी साहब जो एमपी के कायद है, वो भी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। और साथ में हमारे अलीम भाई, रोहित भाई, मजाज भाई, फयाज भाई और तमाम भाई लोग यहाँ पे आज इफ्तार पार्टी में शामिल हैं। सबको मुबारकबाद देते हुए, जैसे इससे पहले आप लोग मुझे दुआ दिए थे 2 बार, इस बार भी हमारा ख्याल रखिए। और ऊपर वाले से मैं यही उम्मीद करता हूँ ये आने वाले दिनों में सबको तबीयत अच्छा दे और किसी को कोई भी तकलीफ ना हो, सबको खुशी रहे। बस यही ऊपर वाले से मैं गुजारिश करता हूँ। ये जो मुझे मौका दिया, मुझे शुक्रिया। खुदा।